मैक्स ने दिया टिफनी टाइटस को न्यू ब्रीफकेस गिफ्ट में। एलए नाइट लेकर भागे लोगन पॉल की कार। और ब्लडलाइन 2.0 बनी WWE न्यू टैग टीम चैंपियंस। और मेरा नाम है रंजीत कुमार। आई होप सभी आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो हमारी काफ़ी अच्छी होने वाली है। हम इसमें स्मैकडाउन के मैचेस के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आज का शो कैसा रहा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर पहुंच सके। स्मैकडाउन की शुरुआत कोडी रोड्स के द्वारा होती है। कोडी रोड्स बोलते हैं क्लीवलैंड ओहायो तुम क्या सुनना चाहते हो। चलो हम सुनते हैं सोलो सिकोआ को। सोलो सिकोआ रिंग में तो बोलते क्लीवलैंड ओहायो एक्नॉलेज मी। कोडी रोड्स बोलते हैं देखो तुम भी छोटे भाई हो, मैं भी छोटा भाई हूँ, मुझे पता है जिम्मेवारी कैसे होती है, पर तुम रोमनिक जैसे नहीं बन सकते, वो रियल ट्राइबल चीफ है। सोलो सिकोआ कहते हैं मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। कोडी रोड्स कहते हैं मैं असली अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हूँ, मुझे तो तुम्हारा रियल ट्राइबल चीफ भी नहीं हरा सका, तुम क्या हराओगे। और रिंग में एंट्री हो जाती है टामा टोंगा लोआ और जेकब फाटो की। टांगा लोआ को बोलते हैं मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुमसे डरता नहीं। टामा टोंगा को बोलते हैं कोडी रोड्स हमारा पास्ट रहा है, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। और जेकब फाटो को बोलते हैं तुम एक भद्दे इंसान हो जो एक जानवर है। कोडी रोड्स और फिर सोलो सिकोआ बोलते हैं मैं तुमसे ब्लड लाइन रूल्स में लड़ना चाहता हूँ, हम ब्लड लाइन रूल्स में ही लड़ेंगे। और फिर कोडी रोड्स बोलते हैं कि हाँ मुझे मंजूर है, अगर तुम लड़ना चाहते हो ब्लड लाइन रूल्स मैच में तो हम दोनों लड़ सकते हैं ब्लड लाइन रूल्स मैच में। तुम एक सस्ती कॉपी हो अपने कज़न की, तुम कोई रियल ट्राइबल चीफ नहीं, यू आर अ वन बी। फिर सोलो सिकोआ बोलते हैं तुम्हें मुझे स्वीकार करना होगा, मैं एक रियल ट्राइबल चीफ हूँ। और स्मैकडाउन का नेक्स्ट मैच था कार्मेलो हेल्स और एंड्राडे के बीच में। इस मैच में हमें बहुत सारे रिहर्सल देखने को मिले। जब कार्मेलो हेल्स अपने फिनिशर के लिए जाते हैं तो वो फिनिशर नहीं लगा पाते टॉप, और एंड्राडे टॉप रोप से सुप्लेक्स लगाते हैं कार्मेलो हेल्स को। और जब कार्मेलो हेल्स उनको टॉप रोप से मूनसॉल्ट लगाने जाते हैं तो कार्मेलो हेल्स दूर हट जाते हैं, तो एंड्राडे डबल मूनसॉल्ट लगा देते हैं कार्मेलो हेल्स को। और उसके बाद कार्मेलो हेल्स सबमिशन लगाते हैं, कार्मेलो हेल्स को सबमिशन लगाता है फिगर 4 लॉक पर। उस रिंग में बीचों बीच से पकड़ लेते हैं रोप को और रेफरी छुड़ा देता है। और कार्मेलो हेल्स रोल अप करके पिन करना चाहते थे एंड्राडे की, पर एंड्राडे रोल अप करके फंसा कर पिन कर लेता है कार्मेलो हेल्स को। कार्मेलो हेल्स पर उनकी ये दूसरी जीत होती है और एंड्राडे इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट मैच था सैंटोस एस्कोबार और अपोलो क्रूज के बीच में। एस्कोबार स्टार्टिंग में ही अपोलो क्रूज पर पकड़ बना लेते हैं और अपोलो क्रूज पर बहुत मारते हैं और उनको टॉप रोप से बैक ब्रेकर भी लगाते हैं और सुप्लेक्स भी लगाते हैं। और जब अपोलो क्रूज वापसी करते हैं तो वो अपना ग्रिल प्रेस लगाते हैं एस्कोबार को और मूनसॉल्ट लगाते हैं, पर बाहर से इंटरफेयर होने लग जाती है तो बैरन कॉर्बिन बाहर से हो रही इंटरफेयर को रोक देते हैं और LWO को ढेर कर देते हैं, पर बैरन कॉर्बिन का रिंग स्टेज के नीचे से पैर पकड़ लिया जाता है। और जब अपोलो क्रूज टॉप रोप से अपना फिनिशर लगाने जाते हैं तो एस्कोबार उसको रोक देते हैं और टॉप रोप से सुप्लेक्स लगाते हैं और अपोलो क्रूज को अपना फैंटम लगा कर पिन पोल ले लेते हैं और एस्कोबार इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट देखने को मिलता है हमको बैक स्टेज से जेड गिल और ब्रैंका बेल बोलती है कि हम तो कभी हारे नहीं। एल्बा फायर और डॉन ने पिनफॉल हमारा तो लिया ही नहीं, किसी और का लिया है, हम अपने टाइटल को वापस जीत लेंगे और दिखा देंगे कि हम ही हैं WWE स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियंस। और इसके बाद रिंग में होते हैं स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर और क्लीवलैंड के कुछ
मेन पीपल्स, और वो बुलाते हैं, वेलकम करते हैं लोगन पॉल का। लोगन पॉल आते हैं रिंग में और उनको क्लीवलैंड की ऑडियंस की तरफ से बहुत बू मिलती है और वो क्लीवलैंड को बोलते हैं कि ये मेरा होम टाउन है और तुम मुझे ही बू दे रहे हो, मैं कुछ यहाँ पर ऐसा कर दूंगा तुम मुझे याद रखोगे और ये सदा सदा के लिए याद रखा जाएगा। और तुम लोग एलए नाइट के जैसे बकवास हो जो तुम मुझे नहीं मेगा स्टार को नहीं देख पा रहे। एलए नाइट लोगन पॉल कहते हैं कि मेरा मेरा एक बैनर दिखाओ, उस पर लिखा होता है या। लोगन पॉल ये देखकर बहुत चिंता में जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या मजाक है, ये मेरे बैनर के साथ क्या कर दिया। लोगन पॉल बोलते हैं कि तुम भी मेरे जितने टाइटल डिफेंस हैं, 2 टाइटल डिफेंस है, पर एलए नाइट का तो एक भी टाइटल डिफेंस नहीं है। तुम भी एलए नाइट के जैसे बेकार हो, बस मैं ही एक यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और एलए नाइट आते हैं और बोलते हैं तुम क्या सुनना चाहते हो। पहले क्लीवलैंड ओहायो तुम क्या सुनना चाहते हो, बोलते क्लीवलैंड ओहायो या, जो यहाँ के चैंट बहुत ज़ोर से लगता है और एलए नाइट को बिग पॉप मिलती है क्लीवलैंड ओहायो की तरफ से। और बोलते हैं एलए नाइट कि तुमको मैं एक नया बैनर गिफ्ट करता हूँ, तुमको एक नया बैनर गिफ्ट देता हूँ। लोगन पॉल बोलते हैं नया बैनर, कौन सा बैनर, मैं तुम्हारे लिए। लोगन पॉल बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए अभी लेके आया। लोगन पॉल बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर लोगन एलए नाइट बैक स्टेज चले जाते हैं और वहाँ पर उनको प्रेडिडेटर मिलते हैं। प्रेडिडेटर पूछते हैं क्या तुमको बैनर मिला है लोगन पॉल का। बोलते हैं नहीं, ये तो हमारे न्यू सॉन्ग है, क्या तुम सुनना चाहोगे। नहीं मेरे पास, एलए नाइट बोलते नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और उनको लोगन पॉल की कार दिख जाती है और वो उस कार को खोलते हैं और बोलते हैं कि अभी लोगन पॉल मेरे पीछे आएगा, अभी आएगा, 1 2 3 जैसे लोगन पॉल आते हैं वहाँ से कार लेकर भाग जाते हैं और लोगन पॉल बहुत चिल्लाते हैं। है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच ब्रियांका ब्लेयर और जेड कारगिल ओवरसीज एल्बा फायर और आइला डॉन के बीच में। स्टार्टिंग में ही ब्रियांका ब्लेयर और जेड कारगिल पकड़ बना लेते हैं और एल्बा फायर और आइला डॉन को बैक सुप्लेक्स लाते हैं और ब्रियांका ब्लेयर और जेड कारगिल एल्बा फायर और आइला डॉन को मल्टी प्रेस लगाते हैं सुप्लेक्स। और उसके बाद जब अपना फिनिशर के लिए जाती है ब्रियांका ब्लेयर तो उस जायड कारगिल पर अटैक करते हैं ब्लेयर डेवरपूल और फिर ये मैच नो ड्यू के फेवर ख़त्म हो जाता है। और ब्लेयर डेवरपूल मिलकर अनहोली के साथ ब्रियांका ब्लेयर पे भी अटैक करते हैं और जर्ड कारगिल को अनाउंसर टेबल पर पटक देते हैं। तो बैक स्टेज से एक और सेगमेंट देखने को मिलता है टिफनी स्ट्रैटस और नाया जैक्स के बीच में। टिफनी थोड़ी सी सैड होती है और नाया जैक्स आती है, टिफनी मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। और टिफनी बोलती है दिखाओ, और टिफनी को न्यू ब्रीफ केस दिखाती है जो एक पिंक कलर का होता है। टिफनी उसको देखकर खुश जाती है और बोलती है, नाया जैक्स बोलती है मैं क्वीन हूँ, तुम भी क्वीन हो, पर याद रखना कि तुम मुझ पर समर स्लैम में कैश इन नहीं करोगी। और टिफनी प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम पर कैश इन नहीं करूँगी। और नाया जैक्स के बाद वहाँ पर आ जाती है, नाया जैक्स के जाने के बाद वहाँ पर आ जाती है कार्मेला हिल्स। चेल्सी ग्रीन बोलती है वाह ये कितना प्यारा है, पर मैं अगर तुम मुझे उस टाइम लैडर से नहीं गिराती तो आज ये ब्रीफ केस मेरा होता और मैं इस ब्रीफ केस को हरा बना देती। और टिफनी स्टेटस बोलती है कि तुम तो हारे नहीं हो, तुम तो भी ब्रीफ केस को हरा कैसे बना देती, तुम तो हरे इंसान नहीं हो ना। तो ये सेगमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। शो पर नेक्स्ट था DIY वर्सेस ब्लड लाइन 2.0, जोनी गर्गानो और टोमासो चियाम्पा, जेका फाटू और टामा टोंगा का WWE टैग टीम चैंपियनशिप टाइटल के लिए मैच। और मैच की शुरुआत टामा टोंगा और टोमासो चियाम्पा से होती है। टामा टोंगा टोमासो चियाम्पा पर पकड़ बना लेते हैं और टामा टोंगा ने सुप्लेक्स लगाते हैं चियाम्पा को। फिर जेका फाटू आते हैं और चियाम्पा मिडल रोप से टामा टोंगा को सुप्लेक्स लगाते हैं और टॉप रोप से सुप्लेक्स लगाने के लिए जाते हैं और
दोनों मिलकर अपना फिनिशर लगाने के लिए जाते हैं, तभी रेफरी को इंटरफेयर करते हैं टोंगा लोआ, और इसका फ़ायदा उठाकर पीछे से आकर स्पाइक सोलो मारते हैं चैंपा को, पर जॉनी गार्गानो रिंग में होते हैं और सबके ऊपर सुसाइड डाइव मारते हैं और फिर से इंटरफेयर करते हैं टोंगा लोआ। जब टमासो चैंपा जेकब फाटू को अपना एक मूव लगा देते हैं तो जेकब फाटू खड़े हो जाते हैं, तो पीछे मुड़ के देखते हैं जब जॉनी गार्गानो, तो उनको एक सुपर किक आती है और सुपर किक के बाद जेकब फाटू उनको उछाल कर एक बहुत ज़बरदस्त सुपर समोन ड्रॉप लगाते हैं और टॉप रोप से जाकर उनको मून शॉट लगाते हैं। उसके बाद अपना फिनिशर स्विंग डीडीटी लगाकर मैच में जॉनी गार्गानो के पिन ले लेते हैं और बन जाते हैं न्यू टैग टीम चैंपियन। द ब्लड लाइन के पास फिर से गोल्ड आ गया और यहाँ से रोमन रिंग्स के रिटर्न के बहुत ज़्यादा चांस हो गए और वो अपना दोनों दिन टामा टोंगा और जेकब फाटू अपना चैंपियन अपनी टाइटल दे देते हैं सोलोजी को, और सोलोजी को अपने कंधे पर टाइटल को रख लेते हैं और स्मैकडाउन हो जाती है ख़त्म। आई होप आपको, उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ट्विटर पे चलाते हैं तो मैंने ट्विटर का भी लिंक अपने वीडियो में के नीचे डाला है, तो आप हमको ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।